तो डॉक्टर साहब रमज़ान जो आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी करनी है? कि रोज़ा अजीम बात है, एक छोटी सी चीज़ के लिए छोड़ भी नहीं देना है उसको, और बड़ी मुसीबत के लिए उसको मोल भी नहीं लेना, कि जी। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप आगे इबादत कर सकते हो। ट्रेनिंग मंथ की तरह ले सकते हो कि आपकी बॉडी को आप पूरा रीसेट कर लो, जी हाँ। डिटॉक्सिफाई कर लो अपनी बॉडी। वो सुन्नत जो है वो मेडिकली बहुत रेलेवेंट है, उसमें क्या खाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्योंकि हम देखते हैं अफ्तारी जो है इन्हीं चीज़ों से होती है। मेडिसिन के साथ में एक जहर भी पी रहे, तो वो मेडिसिन तो आपने ख़राब करेगी, और जहर के नुकसान अलग हैं। एक लाइट एक्सरसाइज जिसे बोलें तो वो ऑटोमेटिकली तरावी में हो जाती है। रूह अफ़ज़ा, हमारा बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है रूह अफ़ज़ा से। रमज़ान में रूह अफ़ज़ा तो पीने ही पीना है। आदाब, मेरा नाम सैयद नाज़िम अली है और आप देखना शुरू कर चुके हैं SWC विज़डम टॉक। विज़डम टॉक एक ऐसा पॉडकास्ट शो है जिसमें हम एक्सपर्ट्स के साथ में उनकी जर्नी, उनके तजुर्बे, उनके चैलेंजेस को शेयर करेंगे। और इसी शो में आज हमने हमारे गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को आज बुलाया है। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब डायरेक्टर कार्डियक सर्जन हैं शेल्बी हॉस्पिटल में, और उनकी 23 साला जर्नी में उन्होंने अब तक 8,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ वो कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है इस विज़डम टॉक में। तो डॉक्टर साहब, रमज़ान जो आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी करनी है? किन पेशेंट्स को क्या ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे कार्डियक पेशेंट्स को क्या ख़्याल रखना चाहिए, और ओवरऑल लोगों को किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि रोज़े बेहतर तरीके से रख सकें, इबादत कर सकें। हमारी इबादतों का महीना है वो, तो उसके लिए कुछ मेरे चंद सवाल हैं। एक ख़ास सेशन हमने आपके साथ में इसमें रखा हुआ है हमारे विज़डम टॉक में। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? हाँ, ये मैं थोड़ी सी जी। बेसिक से शुरुआत करूँगा कि एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए रोज़ा कितनी अजीम इबादत है, ये सिर्फ हम समझते हैं, जी। है ना? तो रोज़ा को आप मतलब तर्क करना, जी। मतलब बहुत आसानी से तर्क नहीं कर देना चाहिए। जी। जी। पहली बात तो जी। उसूली बात ये जी। है जी। जी। कि ये रोज़ा तर्क नहीं आपको करना है। रखने की कोशिश जी। करनी चाहिए, और उसके साथ में कैवियाट ये भी है कि अगर रोज़ा आपकी सेहत के लिए मुज़िर है तो फिर वो इबादत नहीं है। हम्म। क्या अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म दिया है कुरान में भाई कि आप जी। जी। कफ़ारा जी। फ़िदिया दे सकते हो, उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो वो भी दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का बैलेंस, हमारी जी हाँ। लाइफ ही बैलेंस है ना? तो हमारे दीन में एक मसला है ही नहीं कि जी। जी। आप अपनी जान पे जुल्म करे हुए काम करो। बेशक, बेशक। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल। हैं कि रोज़ा अजीम बात है, एक छोटी सी चीज़ के लिए छोड़ भी नहीं देना है उसको, और बड़ी मुसीबत के लिए उसको मोल भी नहीं लेना, कि जी। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आप आगे इबादत कर सकोगे। जी। जी। तो बिल्कुल ये सही। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो ये बैलेंस बनाया जाए। और अगर मरीज़ नहीं है लोग, तो मेरे हिसाब से कोई भी कंडीशन में रोज़ा छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल तो सफ़र भी बड़ा आसान हो गया है। तो रोज़ा बड़ी अज़ीम नेमत है, इबादत है। और सेहत के ताल्लुक से अगर मैं बोलूँ तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने में रोज़ा बहुत अहम काम करता है। जी। तो एक्चुअली मोटापे को कंट्रोल करने के जी। लिए जी। रिकमेंडेड है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एक मोड ऑफ थेरेपी जी। है, जी। जी। जिससे नोन बेनिफिट है, प्रूवन बेनिफिट जी। साइंटिफिक जी। रिसर्च से। हार्ट की बीमारी में, अल्जाइमर्स डिसीज़ में, दिमाग जी। 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 भूलने की बीमारी होती अल्जाइमर, है हाँ, हाँ, ना, जो अल्जाइमर जो आदमी हो जाता, भूलने उम्र दराज हो लगता जाते है। हैं, हाँ, हाँ। उसको अल्जाइमर्स बोलते जी। हैं। जी। तो जी। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसा है, कैंसर जी हाँ। और डायबिटीज़, ये ओके। 4 चीज़ों में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज़ रिकमेंडेड। ओके। उसका एक तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी। जो आजकल बड़ा मशहूर हाँ, भी है। ज़रा फैड में भी है। जी। और तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कई जी। तरीका है ये, जी। है ना? और क्योंकि ये तरीका हमारे खालिद ने प्रिस्क्राइब किया है, तो ऑब्वियसली मेरा ईमान जी। है जी। और हम सबका ईमान है कि ये बेस्ट जी। वे ऑफ फास्टिंग है। जी हाँ। तो ये न सिर्फ आपके दिल की सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके स्ट्रेस के लिए, कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। बशर्ते रोज़े को एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ। तो रोज़ा मैं इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश भी की थी कि हमको ये पहले कर लेना चाहिए, जी। 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 ताकि कोशिश करके सब तक पहुंच जाए ये जी। बात, जी। कि बिल्कुल। एक सोट आप इसे ट्रेनिंग मंथ की तरह ले सकते हो कि आपकी बॉडी को आप पूरा रीसेट कर लो, जी हाँ। डिटॉक्सिफाई कर लो अपनी बॉडी को, जी। जी। अपने दिमाग को, अपने जज्बात को। इस महीने में बिल्कुल। लोग अपनी काफ़ी सारी इबादत से अपने गुनाह माफ़ कराते हैं, नए एक उसमें आते हैं। जी। तो आप अपनी बॉडी के साथ भी इसे ही कर सकते हैं, जी। बशर्ते कुछ उसूलों को फॉलो किया जाए।
तो मैं एक अगर जनरल, पहले हम मरीजों की जगह अगर जनरल पब्लिक की बात किया जाए, तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको इग्नोर करते हो कि आप रात को खाना खा के सो गए और उसी से आपने रोज़ा कर लिया, हाँ, तो रोज़े के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो वो सुन्नत जो है वो मेडिकली भी बहुत रेलेवेंट है। उसमें क्या खाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे थोड़े से डेट्स वगैरह हुई, मैं अभी जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जी, हाँ, जी, हाँ, थोड़ी दलिया हुई या आपने ओट्स खा लिए, इस टाइप की चीज़ें हुई, है ना। और दाल चावल, वेरी ओके, वेरी नाइस मील फॉर दिस थिंग, जी, शहरी के लिए। और अंडा, ओके, प्रोटीन, थोड़े नट्स खा लिए जी, आपने हाँ, कुछ जो है, तो ये चीज़ें अगर आप लेते हो, मिक्स डाइट एक मिक्स जो, डाइट लेते हो जी, शहरी हाँ, में, तो ये बहुत बहुत आपके लिए, आपका पूरा दिन चलाएगी ये, जी, है ना। आपको भूख भी नहीं लगने देगी। और एक आध 2 गिलास 3 गिलास जो भी आप कैपेसिटी हो पानी पी लें साथ में, तो ये आप रोज़ा भी इत्मीनान से निकाल सकते हैं विदाउट फीलिंग टू लो ऑन शुगर जी, या विदाउट फीलिंग टू फुल। ओके, गलती लोग ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, जी, खीर खा ली और बहुत सारी शक्कर वाली चीज़ खा ली, या बिरयानी खा ली, जी, अच्छा खासा तेल घी खा लिया, खूब हाँ, मसाला हाँ, खा लिया, तो फिर वो रोज़े में तकलीफ देता है, जी, एसिड भी करता है वो, एसिडिटी करता है। उससे पानी की प्यास बढ़ती है आपकी, तो आपको भले ही भूख नहीं लगे पर पानी की प्यास जी, लगती है, शिद्दत होती है। उस वही चीज़ रेलेवेंट है कि आपको खून गाढ़ा भी होता है उससे, जी, जी, तो हार्ट की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है अगर आप ओके, ये चीज़ें करते हो और फिर पानी नहीं पीते हो। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट सुहूर लिया जाए हाँ, और अच्छी चीज़ों से कम आप पका हुआ खाना खाओ। ओके, दाल चावल एक हो गया, ये हो गया, बाकी आप वेजिटेबल्स हो, जी, जी, सैलड हो और ये नट्स वगैरह खाएं। डेट्स खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है ज़्यादा, तो केला खा सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें अगर आप लेते हो तो इट्स कैन बी अ बैलेंस सुहूर। जी, या आप अच्छे से सुहूर करिए, फिर अपना रोज़ा निकालिए, और उसके बाद फिर जब इफ्तार होता है, ओके, तो इफ्तार में भी बहुत इफ्तार के साथ में डिनर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, इफ्तार के टाइम पे आप लाइट एक आध दो डेट्स ले लें, कुछ फ्रूट्स खा के इफ्तार कर लें, ठीक है, और ख़ास तौर पे उस टाइम पे तली हुई चीज़ें न खाएं। लेकिन ऐसा पापड़ है, भजिए हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, हाँ, दे आर वेरी बैड हमारे बिकॉज यहाँ क्योंकि हाँ, हम देखते हैं अफ्तारी जो है इन्हीं चीज़ों से होती है, तो ये बहुत जी, बुरा असर करती है हार्ट, मतलब आप एक मेडिसिन के साथ में एक जहर भी पी रहे हो, तो वो ओहो, मेडिसिन तो आपने ख़राब कर ही दी, और जहर के नुकसान अलग हैं। तो ये है। और पानी भी ग्रेजुअली, एकदम से आपने 4 गिलास पानी पी लिया, जी, वो भी ख़राब है। तो 1 गिलास पानी पी लिया, थोड़ा आप रुक गए, है ना, और बीच में थोड़े से फ्रूट्स खा लिए, उसके बाद आप अपनी तरावी के लिए गए, और उसके बाद आप तरावी से आए तो थोड़ा सा आपने लाइट एक डिनर कर लिया, जिसमें यही सब चीज़ें, जी, जी, फिर आप उसमें नॉनवेज भी खा सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप अपनी शौक़ के हिसाब से दाल सब्ज़ी सब कुछ मिला के आप खाएं। पर हैवी खाना, जो बाहर गोश्त बनता है उस टाइप का आपने हैवी मसाले का गोश्त खा रखा है, बिरयानी खा ली है और सीख कबाब खाई है, तो आपका दिन ख़राब हो जाता है। तो जी, रोज़े की जो कैफियत होनी चाहिए ना, कि आप कम से कम पेट से भी जी, किसी जी, में हो, हाँ, हाँ, आप कॉन्सेंट्रेट करते हो अपनी इबादत में, आप अपनी नमाज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो वो डकारें आ रही है, आदमी परेशान है कि अब क्या करूँ, फिर वो एसिडिटी गोली भी खा रहा जी, है साथ में, तो दैट बिकम्स वेरी, मतलब आप मकसद फोत हो जाता है उसका जी, हाँ, जी, बेसिकली। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते जी, हो, हाँ, तो यू कैन हैव अ पीसफुल रोज़ा, और उससे आपकी सेहत भी इंप्रूव होती है जी, ऑटोमेटिकली। अगर आपने ये चीज़ें खाई हैं तो आपकी दोपहर की मील चली गई, तो आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। जी, तो आपको जो नॉर्मली आप कैलोरीज देते हो उसका आप 60-70% ही ले रहे हो, जी, तो हाँ, ऑटोमेटिकली आपका वेट 3-4 किलो गिर सकता है, ओके, विच इज़ लोगों के लिए बड़ी बात होती है करना हाँ, आम हालात में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे हिसाब से हर आदमी को जी, फॉलो करना चाहिए। और एक लाइट एक्सरसाइज जिसे बोलें तो वो ऑटोमेटिकली तरावी में हो जाती है। हाँ, हाँ, उसके बाद भी बुराई नहीं है कि आप टाइम मिले तो 15-20 मिनट की वॉक कर लें, जो जी, भी आपको, या तो तरावी के पहले हो, तरावी के बाद में भी, जैसा भी आपको लगे। थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं तो रोज़ा भी अच्छा जाता है, जी, और बॉडी में एक्टिविटी बनी रहती जी, जी, है ना। जी, आप एकदम बिल्कुल छूट नहीं आते हो फिजिकल एक्टिविटी से। जी, जी, तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करने की कोशिश जी, जी। करता हूँ। और डॉक्टर साहब मेरी मेरा जो ये ख़ास जो सवाल था ये तो जनरल उसके लिए था, लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स उनके लिए कितना ठीक रहेगा? हार्ट के पेशेंट्स के लिए और बाकी मरीजों के लिए एक बात अलग होती है। मेरे हिसाब से 3 कैटेगरीज हम कर लेते हैं। एक तो हार्ट के मरीज़ हाँ, हुए, हाँ, एक हो डायबिटीज़ के मरीज़, ठीक है। जो बहुत जी, इंपॉर्टेंट जी, हाँ, कैटेगरी हाँ, है, हाँ। और एक किडनी के मरीज़। हुँ, तो मैं हालांकि किडनी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ना डायबिटीज़ का एक्सपर्ट हूँ, पर मैं चंद मोटी बातें आपको बता सकता हूँ जी, जो जी, बहुत रेलेवेंट हैं। तो ये है कि हार्ट के मरीजों को तो हम बोलते हैं कि भाई आपकी दवाइयाँ आप टाइमली एडजस्ट कर लो, जी, जी,
और कोशिश करते हैं कि उनको 1 महीने पहले हम बुला लें। जी, और 1 रोज़ाना महीने लेना पहले, होता है उन्हें तो। हाँ 1 महीने पहले उनको हम एक बार इवेल्युएट कर लें पूरा। वो 1 दिन पहले आते हैं, दवाई हमने एडजस्ट करी, उसका असर क्या आएगा मालूम नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको 1 महीने पहले बुला लें कि आप पहले से आके मिल लो, हमने दवाइयाँ एडजस्ट करी, वो आपको सूट कर रही हैं, टाइमिंग बराबर आप देख लो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और बाकी तो जो खाना पीना रूटीन रहता है, बस उसका जी, टाइमिंग जी। चेंज होता है। ओके। तो दवाई जो आपको मॉर्निंग इवनिंग लेनी है वो आप सुबह इफ्तार में ले सकते हो। दोपहर की दवाई यहाँ अवॉइड कर देते हैं, वो जी, किसी इफ्तार के बाद या रात में एडजस्ट कर देते हैं। जी, जी। तो हार्ट की दवाइयाँ एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहता ठीक है। है ना। हम पानी का उनको जो रिस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे हार्ट कमज़ोर रहता है तो हम पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो अच्छा। उनको समझाते हैं वैसे ही रोज़े में कम हो जाता है पानी। हाँ, हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये भी समझाते हैं उनको कि अगर आपको परेशानी होती है रोज़े में, हुँ। तो रोज़ा तोड़ना जी, सवाब है, जी। आपकी ज़िंदगी बच रही है उससे। जी, जी, जी। लोगों की ज़िंदगी बचाने के पहले आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है, वो भी फ़र्ज़ है आपके ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला का कुरान में हुक्म कि अपने आपको हलाकत पहले में बार, मत डालो अपने हाँ। हाथ से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, ठीक है। तो आप रोज़ा तोड़ दें जी। और डॉक्टर से मिल के करें कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। तो ये बात तो हो गई हार्ट के मरीज़ों के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डायबिटीज़ के मरीज़। जी। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों के बारे में ये होती है कि आप अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर से मिल लें, दवाइयाँ एडजस्ट करा लें, इंसुलिन का टाइम एडजस्ट करा लें, ठीक है है। ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम पहले से होना चाहिए। आप 1 दिन पहले जा रहे हो, जी, जी, वो जी। दवाई एडजस्ट कर रहा है और आपसे रोज़े में परेशानी है, हाँ, तो हाँ। मसला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोज़ा शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ। तो शुरुआत में तो हम रिकमेंड करते हैं कि जी। आप एक बार आफ्टरनून में चेक करो, एक ठीक बार है। असर के टाइम पे चेक करो, 2-3 दिन, ताकि आपकी शुगर लेवल्स बराबर है कि नहीं जी, है। जी। और यही रिकमेंडेशन उनके लिए भी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार गड़बड़ हो रही है, तो आप रोज़ा तोड़ दो। हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ना, या आपकी शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, आपकी शुगर 300-400 से कम ही नहीं हो रही है, तो तब फिर तो फिर ऑब्वियसली तोड़ वो दें। आप जी। उस कैटेगरी में नहीं होगा, आपको रोज़ा की रिकमेंड किया जाए जी, आपको। जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आदमी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे। हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि आप रिकमेंड तो करते हैं, लेकिन पहले आप डॉक्टर से पहले मिल लें, समझ लें, दवाइयों को एडजस्ट कर लें या जो भी हमारा रुझान इस तरफ होना चाहिए कि रोज़ा रखना है। रोज़ा रखना है। हाँ, आप पहला पहले तो से आके हमारा बोलोगे इरादा मैं ये यार मैं बनना तो चाहिए। डायबिटिक हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, तो हाँ, दैट इज़ अ बैड वे ऑफ अप्रोचिंग। हाँ, बिकॉज बहुत सारे डायबिटीज़, आप समझ लो कि 20% डायबिटिक ऐसे होंगे जिनको रोज़ा रिकमेंड नहीं करेंगे। 80% हाँ। ऑफ डायबिटिक्स कैन कीप रोज़ा, ओके। और उनको एक्चुअली बेनिफिट है रोज़े से, जी। उनकी सेहत, उनकी डायबिटीज़ में इंप्रूवमेंट आएगा। जी हाँ। ऐसे ही किडनी के मरीजों के मामले जी में भी, हाँ। है ना। कुछ किडनी के मरीज ऐसे होते हैं जो डायलिसिस पे हैं, उनके लिए रोज़ा बड़ा मुश्किल होता है। पर कुछ किडनी के मरीज ऐसे होते हैं जो जिनको रोज़े से एक्चुअली बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पानी कम जी, पीने की जी। हिदायत होती है। जी, जी। और दवाइयाँ अगर आपने टाइमली एडजस्ट कर दी अपने डॉक्टर से मिलके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक पहलू डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि कुछ लोग फ़िक्रमंद रहते हैं रोज़े को लेकर, तो दवाइयाँ भी छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट के पेशेंट्स हैं या वो, ताकि मेरा रोज़ा तर्क ना हो। तो क्या ये प्रैक्टिस करना नहीं, ठीक अगर रहेगा? हाँ, ये रोज़ा आप करना चाहते हो तो आपको दवाई बराबर लेनी चाहिए, हाँ। ताकि आपका रोज़ा जी। इत्मीनान से निकल सके, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, तो आपका रोज़ा अच्छे से निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, दिल की सर्जरी जब हो जाती है, एंजियोप्लास्टिक हो जाती है, तो उसके कितने वक्त बाद हम रोज़ा रख सकते हैं? कितना टाइम पीरियड निकल जाए? मान लीजिए अभी ये 2 महीने 3 महीने हुआ है, रमज़ान आने वाले हैं, तो एक क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, या कैसे पता चले कि वो यूजुअली तैयार है? 2 महीने से अगर ऊपर हो जाता है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, तो मैं अलाउ करता हूँ रोज़ा रखना अपने पेशेंट्स को। और अगर उन पे रोज़ा भारी गिरता है, तो हम कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट डे रोज़ा रख लो। जी। 1-1, 2-2 दिन छोड़ के आप रोज़ा रख लो, ताकि रमज़ान की बरकत तो मिल ही जाए आपको। जी, जी। और जैसे मान लो आपके 15 रोज़े हुए, 15 रोज़े बच गए, तो आप 15 रोज़े बाकी दिनों में पूरे कर सकते हैं। भी साल भर रहता है तो आप कर सकते हो, जी। है ना। पर बिल्कुल मना नहीं करते कभी भी, अनटिल अनलेस पेशेंट सिक हो, हार्ट फेलियर में हुआ हो, हार्ट बहुत कमज़ोर हो, तो हम मना करते हैं। अदरवाइज़ और या मल्टीपल बीमारियाँ हो, डायबिटीज़ भी हो, किडनी भी ख़राब हो, ऐसी कोई बीमारियाँ हो, तो फिर हम जी। मना करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। डॉक्टर साहब, हमारी कम्युनिटी में रमज़ान के दौरान या रोज़े के दौरान क्या-क्या ऐसी गलत प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे यहाँ के लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए? उस पर अगर आपकी, हालाँकि आपकी फ़ील्ड से अलग एक सवाल है ये, नहीं, लेकिन नहीं, अगर ये आप बहुत जी, रिलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज़ मैं भी उसी जी। माशरे से आता हूँ जहाँ जिस हाँ। माशरे से आप आ रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो हमने रमज़ान को एक फ़ीस्ट बना लिया है कि एक जी, वो बस रोज़ा जब तक रोज़ा रहता है, उसके बाद फिर जो टूट पड़ते हैं लोग, जी, तो ऐसा लगता है कि बस इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, तो जी, इफ्तार से लेके सहरी तक खाना ही खाना, खाना ही खाना। तो ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से। जी, और ये मेरे हिसाब से हमारे रिलीजियस लीडर्स को भी एड्रेस करना चाहिए इस बात को, जी, कि अगर तरबियत करनी है इस महीने में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाने पीने पे आपको एहतियात करना चाहिए। जी,
क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो मोहल्ले हैं वो आबाद रहते हैं, हाँ 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 मतलब वो इफ्तार से लेकर सहरी जी तक जी बंद ही नहीं जी होता कुछ कुछ, बिल्कुल और लोग बिल्कुल वहीं पे रहते हैं। और फिर वो एक बार सहरी करके सोते हैं हाँ तो फिर इफ्तार पे उठते हैं। जी बीच में नमाज के लिए उठे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हाँ, जी अब जी अदरवाइज तो वो ये तक दिन भर जी में रोज़ा निकल जाता है। तो ये एक्चुअली दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ एक अजीम इबादत का भी ख़राबा है, और हेल्थ की भी जो जो बेनिफिट रमज़ान से मिलने वाले थे वो तो आपने पूरी तरीके से नेस्त नाबूद ही कर दी। जी 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 अगर आपने ओवर ईटिंग करी है, ख़ास तौर पे जैसे हाईली शुगरी ड्रिंक्स हुए, शरबत पी रहे हो आप, रूह अफ़ज़ा, हमारा बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है रूह अफ़ज़ा से, रमज़ान में, रमज़ान में रूह अफ़ज़ा तो पीना ही पीना है। जी जी तो वो दैट इज़, वो शुगर का सिरप है वो। जी हाँ वो रूह अफ़ज़ा वो बस वो शक्कर की चाशनी है, उसको आप जी घोल के उसमें थोड़ा-सा फ्लेवर आप पी रहे हो, आप वो पिए जा रहे हो तो वो हाँ कोई मतलब शुगर पी रहे हो आप हाँ, वो बेसिकली। बगैर रूह अफ़ज़ा के हाँ, हमारी इफ्तारी नहीं हाँ, होगी और ये वो फिर पकौड़े हैं और जी जी भजिए हैं और मिठाइयाँ हैं, तो वो एक्चुअली वो जो आपने इतनी मशक्क़त करी रोज़े की, तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, वो आपने सब ज़ायल कर दिया। जी तो मेरी गुज़ारिशात थी कि रोज़े के बाद इम्पॉर्टेंट है, रोज़ा हाँ तो आपने निकाल दिया, रोज़े के बाद सहरी इफ्तार कैसे किया आपने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने ज़ब्त कर लिया और 1 महीना ऐसा निकाला तो इंशाल्लाह आप न सिर्फ स्पिरिचुअली विल बिकम स्ट्रांग, आप फिज़िकली भी एक नई जी हाँ बॉडी लेके निकलेंगे, विच विल बी सॉर्ट ऑफ डिटॉक्सिफाई करके आप अपने आप को निकालेंगे। सिर्फ भूखा ही रहना मकसद नहीं है ना भूखे रहना मकसद नहीं है, और तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप यू विल बी अ डिटॉक्सिफाइड न्यू पर्सन आफ्टर रमज़ान। ये जी हमारा हाँ एम होना चाहिए। उसमें खाना-पीना बहुत फिर अगर आपने खाने-पीने में एहतियात नहीं किया तो फिर वो हर चीज़ ढीली पड़ जाती है। जी हाँ आपकी बात आप खा के आ रहे हो और तरावी में डकारें ले रहे हो, तो ना तो हाँ आपको हाँ समझ में आ रहा है कि वो इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं और आप जी क्या हाँ उठक-बैठक करके वो घर आ गए। जी 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 फिर क्या तहज्जुद और क्या बचता है, क्या नमाज़ें, तो फिर वो सब ऐसे ही निकल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आदमी खाने-पीने में ज़ब्त करता है तो फिर उसका बाकी चीज़ों में ध्यान लगता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। कोई ये सबके लिए है, जी आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। डॉक्टर साहब हार्ट से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा फ़न फैक्ट जो ठीक है हमें पता नहीं बहुत ज़्यादा पता होता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन पता होना चाहिए हमें कोई ऐसा फ़न फैक्ट एक तो ये मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी की शुरुआत हार्ट से होती है। जी बच्चा जब 22 दिन का होता है तब उसकी धड़कन आती है। तो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, और ज़िंदगी का ख़ात्मा भी हम हार्ट के बंद होने को मानते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल हार्ट चालू रहता है तो उस जी पेशेंट को डेड नहीं बोलते, उसको ब्रेन डेड बोलते हैं। हाँ उसका हार्ट काम में ले सकते हैं। हाँ तो हार्ट से शुरुआत है और हार्ट पे ख़ात्मा है। जी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम दोस्तों से मिलते हैं और हमको अच्छा लगता है, हाँ तो ये मेडिकली भी रेलेवेंट है। अच्छा हाँ, बोलते हैं ना, एक एक शेर है जो बहुत मशहूर है कि जो खोल लिया होता दिल दोस्तों के साथ, तो आज ना खोलना पड़ता हज़ारों के साथ। तो दिस इज़ मेडिकली रिलेवेंट ऑल्सो, जी ये जी सही बात है। हाँ जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, जिनका हँसी मज़ाक करते हो, तो वाक़ई में कुछ ऐसे हार्मोन्स और नसों में ऐसा वेसोडाइलेटेशन होता है जो हार्ट को अच्छा रखता है। तो ये सिर्फ बोलने का शेर नहीं है एक्चुअली, ये इट शुड बी शेयर्ड अपने दोस्तों के साथ में। और जी वाकई में अगर आप दोस्तों के साथ मिलते हो, हंसते बोलते हो, जेन्युइन फ्रेंड्स के साथ में, तो इट इज़ नॉट ओनली हार्ट वार्मिंग, जी इट इज़ हार्ट हीलिंग। जी जी तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब खुश रहना खुश रहना चाहिए, जिनके हाथ में आपको अच्छा लगता है खुश रहना उनके साथ चाहे टाइम स्पेंड करना फैमिली बेसिकली। के साथ में दोस्तों यस के साथ यस, में और वो हमारी हार्ट की सेहत के लिए भी सेहत के मुफीद अच्छा। रहेगा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा रहा आपके साथ में जो सेशन गुजरा बहुत सारी लर्निंग्स मुझे भी और मुझे यकीन है कि जो सुनने वाले हैं उनको भी मिलेगी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी आपसे हमें पता चली हैं कैसे हम बच सकते हैं हमारी दिल की बीमारियों से क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पे जो अभी केओस बन रहा है उस पर आपने एक वजाहत करी कि किन वजहों से ये बन रहा है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आप लोगों की सेवा में खिदमत में लगे रहेंगे और ये पॉडकास्ट के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा देंगे ऐसे हम भी उम्मीद रखते हैं और रमज़ान में हम लोग अच्छे से रमज़ान गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रमज़ान के रोज़ों की अहमियत को समझ सकें और रोज़े रख सकें चाहे वो बीमार हैं या नहीं हैं हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा इस पॉडकास्ट के ज़रिए से हम अपने मैसेज को पहुंचा सकें मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस पॉडकास्ट में अपना वक्त दिया और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग आगे भी हमारे एक्सपर्ट्स को बुलाकर और जैसा आपने अपने नॉलेज को शेयर किया अपने तजुर्बे को शेयर किया दूसरी फील्ड के भी हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि एक्सपर्ट्स को बुलाकर और उनके नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सकें इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब